चाय रख कर वो शर्माते हुए वापस मुड़ी तो उसे देखने आने वाली आंटी ने कहा, बेटी हमारे पास नहीं बैठोगी? न जाने उसे क्यों लगा था कि आंटी के लहजे में तंज है। वो आकर बैठ तो गई मगर उसके माइंड में वो सब लोग आने लगे जो पहले भी उसे देख चुके थे और तरह तरह के सवाल करते थे। फिर उनके जाने के बाद वो अपनी मम्मा और पापा की बातों से अंदाज़ा लगाती थी कि उसे उम्र ज़्यादा होने पर और कभी हाइट कम होने की वजह से पसंद नहीं किया गया। आज भी वो ऐसे ही सवालात से डरी हुई बैठी थी कि आने वाली आंटी जी की आवाज़ सुनी। वो उसकी मम्मा से कह रही थी कि बहना क्या बताएं, हम लड़के वाले जो होते हैं ना, लड़कियां आजकल कुछ ज़्यादा ही हो गई हैं। बहुत रिश्ते आते हैं मगर कोई दिल को नहीं लगती। बेटा हमारा तो लाखों में एक है। वो लहजे में मिला गरूर देख सकती थी। फिर वही सवालात का सिलसिला शुरू हुआ जिसका जवाब देने से उसे शर्म आती थी। उम्र का अंदाज़ा लगाने के लिए पूछा गया कि बेटी तुमने मैट्रिक कब की है? फिर तुम क्या क्या बना लेती हो? मेरे बेटे को खुश तो रख सकोगी ना? बड़ा नखरेलू है मेरा बेटा और किसी की बात सुनता ही नहीं। माँ की बहुत इज्जत करता है, मेरे बगैर तो उसका गुजारा ही नहीं है। जवाब दे देकर उसका दिल रोने लगा था। फिर उसके तखय्युल ने सब्र का पैमाना ना छोड़ा। बेटी थी आखिर, उसका रोता हुआ दिल उसे हिलाकर सवाल करने लगा, या अल्लाह मैं बेटी हूँ या जानवर? मेरा रिश्ता हो रहा है या सौदा? मेरी बोली हो रही है या शादी? मेरी भी कोई अहमियत है? कल भी मैं बिक रही थी तब पैसों में, आज भी सौदा किया जाता है निकाह पर। माँ मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगी, मैं जॉब करके कमा लूँगी। बस माँ ये रिश्ते के नाम पर रोज़ मुझे व्यापारियों के सामने पेश करके रुसवा ना करें। मैं कैसे सुनती हूँ ये सब। माँ रो पड़ी मगर कुछ नहीं कहा। आंटी ने उसे बदतमीज़ कहा और कहा कि हम लड़के वाले हैं, हज़ारों लड़कियां हमें मिल जाएंगी। और वो पाँव पटकते हुए यूं निकल गई जैसे बाहर बहुत सी लड़कियां उसके इंटरव्यू के लिए खड़ी हों।